Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर 7 में आपके लिए लेकर आई हूं, जिसका नाम है रूरल लाइवलीहुड। इस चैप्टर का हम माइंड मैप करने वाले हैं। रूरल लाइवलीहुड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये जो हमारी बुक है 6th क्लास की, उसमें हम लोकल लेवल की गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लोकल लेवल की गवर्नमेंट भी 2 टाइप से डिवाइडेड होती है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। 2 तरीके से डिवाइडेड होती है। हमने अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया, लेकिन लाइवलीहुड यानी गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए कैसे जीते हैं, क्या करते हैं, है ना, किस तरीके से अपनी जिंदगी जीते हैं, क्या करते हैं, क्या फार्मिंग ही करते हैं या और तरह की एक्टिविटीज होती है, क्योंकि भाई जीने के लिए काम तो करना ही पड़ता है। बिना काम करे कैसे पॉसिबल है चीजें बिना काम करे आप कैसे जी पाओगे, सर्वाइवल कैसे पॉसिबल है। तो रूरल लाइवलीहुड यानी इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने ये देखा था कि गांव में लोग क्या क्या काम धंधा करते हैं, क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, सिर्फ खेती बाड़ी करते हैं या और टाइप की चीजें भी करते हैं। तो कुछ लोग हैं, एग्जाम्पल से हमने इस चैप्टर को समझा था। तो पहले तो आप क्या कर दो, लाइक शेयर कर दो। चलो जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। इस मामले में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। लाइक शेयर के मामले में कोई भी किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं चलेगी। जल्दी जल्दी से लाइक शेयर करो। देखो क्या लिखा हुआ है, कालपट्टू विलेज। भाई ये कालपट्टू विलेज क्यों लिखा हुआ है, इस विलेज के बारे में हम देखेंगे और इस विलेज में 2-3 कैरेक्टर्स के बारे में हम देखेंगे कि सबका अपना अपना अलग अलग काम है, अपना अपनी ऑक्यूपेशन, और कैसे वो उसको फुलफिल कर रहे हैं, कैसे उसके लिए काम कर रहे हैं, ये भी हम देखेंगे। देखो, सिचुएटेड नियर सी कोस्ट इन तमिलनाडु, नॉन फार्म वर्क्स, सर्विस प्रोवाइडेड, फीचर्स। क्या बोला जा रहा है, क्या चीजें बोली जा रही है। कालपट्टू एक गांव है, एक विलेज है, ठीक है। यहां पे क्या होता है, कहां पे सिचुएटेड है, तमिलनाडु, जहां तमिलनाडु है सी कोस्ट की तरफ। सी कोस्ट मतलब समुद्र के किनारे वाले एरिया में ये वाला जो है हम बोलेंगे विलेज सिचुएटेड है। सिचुएटेड नियर कोस्ट इन सी कोस्ट इन तमिलनाडु। आपको पता है ना कोस्टल एरिया क्या होता है, कई बार मैं बता चुकी हूं, ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट टाइम बता रही हूं। जैसे आपका ये सी है, या मैं ऐसे इंडिया का मैप बना दूं, इंडिया का मैप बना दूं तो ये क्या हो जाएगा, आपका कोस्टल एरिया हो जाएगा। ये क्या है, आपका कोस्टल एरिया, मतलब यहां पे आपको क्या मिलता है, अरेबियन सी। यहां अरेबियन सी है, ये आपका बे ऑफ बंगाल, है ना, ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, यानी कोस्टल रीजन, कोस्टल एरियाज। तो ऐसे ही समुद्र के किनारे वाला गांव है ये कालपट्टू, है ना। कहां पे, नियर मतलब कोस्ट, कोस्ट के पास है तमिलनाडु। नॉन फार्म वर्क्स, अब यहाँ पे देखो फार्मिंग ऑब्वियसली होती है, लेकिन नॉन फार्म वर्क्स क्या होते हैं, नॉन फार्म वर्क मतलब क्या होता है, जब एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हो, इसके अलावा आप कुछ और काम कर रहे हो। जैसे बास्केट बनाने का काम होता है, यहाँ पे लोग बास्केट बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि कमाई का जरिया गांव इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ खेती बाड़ी है, लोग और कुछ नहीं करते, नहीं, लोग बहुत से वैरायटी ऑफ वर्क करते हैं। जैसे नॉन फार्म वर्क जिन्हें हम बोलेंगे, जो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है, खेती बाड़ी से रिलेटेड नहीं है, जैसे क्या कर रहे हैं, बास्केट बना रहे हैं, है ना, बर्तन बना रहे हैं, मेकिंग यूटेंसिल्स, और क्या हो रहा है, पॉट्स मेकिंग, पॉट्स बना रहे हैं, ठीक है, ईंटें बनाने का काम हो रहा है, ब्रिक्स मेकिंग हो रही है, और मेकिंग बुलक कार्ट्स, और क्या बना रहे हैं, बैलगाड़ी। तो ये सारी कैसी एक्टिविटीज है, आपको खुद समझ में आ रही है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है। दैट मीन्स दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट रिलेटेड टू फार्मिंग, है ना, जो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है। बास्केट बनाना, यूटेंसिल्स मेकिंग, पॉट्स मेकिंग, ब्रिक मेकिंग, मेकिंग बुलक कार्ट्स। नाउ सर्विस प्रोवाइडेड, सर्विस कौन सी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, तो ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ किसे बोलते हैं, लोहार को बोलते हैं। जैसे गोल्ड स्मिथ किसे बोलते हैं, सोनार को बोलते हैं, ठीक है। ब्लैक स्मिथ मिल जाएगा, नर्सेज मिल जाएंगे, टीचर्स मिल जाएगी, वॉशरमैन, वीवर्स, साइकिल रिपेयर मर्चेंट्स एटसेट्रा। तो ये सब हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। देखो इसमें ज्यादा डिटेल में जानने की कोई भी नीड नहीं है,
क्यों नीड नहीं है मैम? इसीलिए नीड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं चैप्टर बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ। और कितना ज्यादा समझाऊं, इतना ही इनफ है, इतना ही काफी है, मतलब रिकॉल करने के लिए। अगर आप चाहते हो कि और अच्छे से मैम आराम से समझाइए तो प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर अवेलेबल है, टॉपिक वाइज आप देखिए, बेटर तरीके से समझ में आएगा। इवन चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन भी अवेलेबल है ना। ये तो एक तरीके से रिकॉल है फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में, ताकि जल्दी से आपके माइंड में बैठ जाए। नाउ फीचर्स क्या हो जाएंगे? सराउंडेड बाय लो हिल्स, आसपास जो है छोटे छोटे पहाड़ हैं, उनसे ये गांव सराउंडेड है। आसपास मतलब ये गांव सराउंडेड मतलब जैसे कोई गांव है और उसके आसपास ये हिल्स है। पैडी इज द मेन क्रॉप ग्रोन, यहाँ पे कौन सी फसल उगाई जाती है? पैडी क्रॉप मेनली यहाँ पे उगाई जाती है। कोकोनट ग्रोव्स एंड मैंगो ऑर्चर्ड, और क्या उगाया जाता है? कोकोनट ग्रोव्स, मैंगो ऑर्चर्ड। कॉटन, शुगर केन एंड प्लांटेन आर ऑल्सो ग्रोन, और क्या क्या उगाया जा रहा है? कॉटन, शुगर केन और प्लांटेन, ये सारी फसलें भी उगाई जाती है। तो ये सब किसके बारे में है? कलपट्टू विलेज के बारे में है। तो देखो ये वाली एक्टिविटीज फार्मिंग से रिलेटेड है ना, खेती बाड़ी से रिलेटेड है, समझ में आ रहा है? पेडी क्रॉप, कोकोनट, मैंगो, कॉटन, तो ये फार्मिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे सर्विस क्या प्रोवाइड की जा रही है? ब्लैक स्मिथ मिल जाएंगे आपको, नर्सेस मिल जाएंगे, टीचर्स मिल जाएंगे, वॉशरमैन, वीवर, साइकिल रिपेयर मर्चेंट्स, है ना, एंड मर्चेंट्स। नाउ नॉन फार्म, जिसमें फार्मिंग इंक्लूड नहीं होती, फार्मिंग एक्टिविटीज के अंदर नहीं आते, जो बास्केट बनाना, यूटेंसिल्स बनाना, पॉट, ब्रिक्स एंड बुलक कार्ट्स एंड ऑल। तो क्लियर हुआ, ये हमारा हो जाएगा कलपट्टू विलेज। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़े। तुलासी, अब तुलासी के बारे में क्या बताया जा रहा है? वर्क्स ऑन द लैंड ऑफ रामलिंगम एंड करुथमा। तुलासी कौन है? तुलासी एक गांव में रहने वाली महिला है जिसके बारे में बताया जा रहा है। मतलब हमें ये जानना है कि रूरल लाइवलीहुड यानी गांव में रहने वाले लोग अपनी जीविका चलाने के लिए क्या करते हैं। तो ऐसे हम किसके बारे में देखेंगे? तुलासी के बारे में देखेंगे। तुलासी किसकी जमीन पे काम करती है? रामलिंगम है, बड़ा ही रिच लैंड ओनर है जिसकी खुद की जमीन वगैरह है, बड़े बड़े खेत है ना। और खरुथम्मा उसकी वाइफ जो है, उनकी जमीन में तुलासी काम करती है। ठीक है, तुलासी कौन है? वुमेन है जो हम कह सकते हैं एग्रीकल्चरल लेबरर है। लेबरर है मतलब मजदूर है कि दूसरों के खेतों में काम कर रही है, खुद के पास खुद का खेत नहीं है। यूजुअली गांव में जैसे किसी के पास छोटा जमीन होती है, बड़ी जमीन होती है। यहाँ पे जो रामलिंगम और करुथम्मा, इनकी बड़ी बड़ी जमीनें हैं, जिनकी जमीन में कौन काम कर रही है? तुलासी और ऐसे बाकी एग्रीकल्चरल लेबरर काम करते हैं। बट यहाँ पे हम किसका देखेंगे? तुलासी का देखेंगे। हर हस्बैंड हैज टू वर्क आउटसाइड व्हेन देयर इज नो वर्क इन विलेज। जो तुलासी है उसके हस्बैंड को क्या करना पड़ता है? बाहर काम करना पड़ता है जब विलेज में कोई काम नहीं रहता, है ना। गांव में जब कोई काम नहीं रहेगा, काम की कमी रहेगी, तो उसको कहाँ काम करना पड़ेगा? उसके हस्बैंड को बाहर काम करना पड़ेगा, पैसा कमाना है ना। अब ऐसे तो है नहीं कि घर पे बैठ जाएंगे, है ना, खेती बाड़ी से बढ़िया पैसा आ रहा है, खूब कमा रहे हैं, ऐसा तो है ही नहीं, डिपेंड रहना पड़ेगा। तो क्या करेंगे बेचारे? बाहर जा जाके काम करेंगे। अगर खेतों में काम नहीं है तो दूसरी नौकरियां ढूंढेंगे। ठीक है। शी ऑल्सो डज ऑल द टास्क एट होम, घर के वो खुद भी बहुत से टास्क घर के वो खुद भी करती है। गेट्स पेड वेरी लो वेजेस, और जो उसकी तनख्वाह है, जो वेजेस उसे मिलती है, वो भी बहुत ही कम मिलती है। ऐसा नहीं कि खूब सारा वो अर्न कर रही है। नियरली 2/5 ऑफ ऑल रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चर लेबरर्स। अगर हम बात करें कितने लोग एग्रीकल्चरल लेबर मिलेंगे, लगभग 2/5 जो है सारी रूरल फैमिली में से ऑलमोस्ट हमें क्या मिलते हैं? एग्रीकल्चरल लेबर मिलते हैं। मतलब क्या होता है? खुद की जमीनें नहीं होती, दूसरों की जमीनों में काम करके पैसा कमाते हैं। ठीक है। और वो भी क्या रहता है? जब तक काम है तब तक काम है, जब कुछ टाइम फ्री बैठे रहते हैं, क्योंकि खेतीबाड़ी जब हो गई, इस फसल की कटाई हो गई, तब क्या? तब इन्हें खाली बैठना पड़ता है। तो फिर उस टाइम पे ये दूसरे वर्क्स पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि खाली हम बैठ नहीं सकते। आप 8 महीने काम कर रहे हो, 4 महीने बैठे हो, 4 महीने कैसे जियोगे? 4 महीने भी तो जिंदा रहना है, दाल पानी रोटी पानी खाना है, पीना है कि नहीं पीना, तो क्या करोगे? अदर आपको जो है काम ढूंढने पड़ेंगे। क्लियर हुआ? तो तुलासी के बारे में बताया गया कि तुलासी क्या है? बेसिकली एग्रीकल्चरल लेबरर है जो किस क्या काम करती है? रामलिंगम और करुथमा के जो है फील्ड में काम करती है। उसका हस्बैंड भी है तुलासी का, वो भी जब विलेज में काम नहीं रहता तो बाहर जाके काम करते हैं। ठीक है। इवन वो घर का भी सारा काम करती है तुलासी, और वेजेस भी उसको बहुत कम मिलती है। क्लियर? चल सेकर, अब एक और हमने कैरेक्टर देखा था, सेकर का कैरेक्टर देखा था। हैज ओनली 2 acres ऑफ लैंड एंड ग्रोस पैडी ऑन इट। सेकर की खुद की जमीन है,
है ना। तुलासी लोगों की खुद की जमीन नहीं थी, दूसरों की जमीनों में काम कर रहे हैं। शेखर की बात करें तो शेखर की खुद की जमीन है, और कितनी है, 2 एकड़ की जमीन है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। जैसे रामलिंगम, करूथम्मा, इन लोगों की अच्छी बड़ी बड़ी जमीन है, तो ये छोटे लेवल, हम कह सकते बड़े ही छोटे लेवल के फार्मर है ना। खुद की जमीन कितनी, 2 एकड़ की, और उसमें क्या उगाते हैं, पैडी क्रॉप उगाते हैं। wouldn't have enough paddy for his family after settling the loan, took seeds and fertilizers from a trader on loan, earns extra money by selling his hybrid cow's milk। अब देखो शेखर का केस ऐसा था कि ठीक है भाई, खुद की जमीन है तो बढ़िया कमा रहा होगा, नहीं ऐसा नहीं था। अब अगर फसल अच्छी चाहिए, प्रोड्यूस अच्छा चाहिए फसल का, तो फर्टिलाइजर्स अच्छा होने चाहिए, सीड्स के लिए पैसा चाहिए, तो ये पैसा कहां से आएगा। तो इसके चलते शेखर को क्या करना पड़ता था, ट्रेडर से लोन लेना पड़ता था। और ट्रेडर क्या कहता था कि भाई जो तुम्हारा प्रोड्यूस होगा, मतलब जो तुम फसल काटोगे, तो उसका हिस्सा लोन के तौर पे तुम पे करोगे मुझे, है ना। मतलब तुम ऐसे मत पे करना, जो फसल तुम काटोगे वो, अब क्या करते हैं लोग, फसल काट के मार्केट में बेचते हैं। तो इसने कहा ट्रेडर ने कि तुम मार्केट में बेचना, तुम वो पैडी मुझे देना, और कुछ फिर क्या करता था शेखर, खुद ले रखता था। तो ऐसे ही करके इतना कितना ही चल पाएगा, इतना कितना ही चल पाएगा, तो लगभग 8 महीने चलता था, 4 महीने फ्री रहता था। मतलब 4 महीने कमाने का कोई जरिया ही नहीं रहता था शेखर के लिए, ठीक है, फसलों की कटाई के बाद। अब ऐसे में उसको क्या करना पड़ता था, एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए उसके पास हाइब्रिड काऊ थी, गाय थी, तो उसका दूध वो बेचा करता था। क्लियर हुआ। हाइब्रिड काऊ अच्छी ब्रीड की काऊ रहती, बढ़िया, है ना, दूध भी अच्छा देती, तो उसके दूध को बेच के इन लोगों की जीविका चलती थी। तो शेखर के पास खुद की जमीन थी, पैडी उगाता था, लेकिन इतनी इनफ पैडी थी नहीं कि वो लोन वगैरह सेटल कर पाए या फैमिली को का सर्वाइवल हो पाए, ठीक है। वो सीड्स और फर्टिलाइजर्स के लिए क्या करता था, ट्रेडर से लोन लेता था, है ना। लोन का फिर जो है चुकाता कैसे था, ये जो लोन लेता था वो किसके थ्रू चुकाता था, फसल दे के चुकाता था। मतलब जो फसल है वो दे दी उसको, या बेच के उसको चुका रहा है, कुछ खुद के लिए रख देता था, तो वो भी इतनी इनफ नहीं हो पाती थी। अब कुछ महीने फ्री बैठा है, तो ऐसे में वो जो गाय का दूध बेचा करता था। क्लियर। तो एक इसके बारे में, शेखर के बारे में, तो इसकी लाइवलीहुड इस टाइप की है, तुलासी की लाइवलीहुड अलग टाइप की है, शेखर की लाइवलीहुड अलग टाइप की थोड़ी। क्लियर। On being in debt due to major crop failure due to insufficient monsoon, have to borrow more money, some farmers commit suicide when they are not able to pay loans। अब क्या होता है, कई बार ऐसे स्थिति बन जाती है जब अगर फसल ही खराब हो गई, जिसके भरोसे पे बेचारे मेहनत कर रहे हैं, जी रहे हैं, उधार ले रहे हैं, अगर जिसके भरोसे पे उधार ले रहे हैं वो फसल ही खराब हो गई, उसका प्रोड्यूस खराब हो गया, तो कैसे चलेगा। लेकिन कई बार ऐसी चीजें हो जाती है ना। क्या होता है, डेप्थ में कैसे चले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बड़े भरोसे से उधार लिया कि भैया मुझे पैसे दे दो कुछ, मैं अच्छी सीड्स खरीदूंगी और अच्छे फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स खरीदूंगी, ताकि मेरी फसल अच्छी क्वालिटी में और अच्छे से ग्रो हो सके। लेकिन अगर क्रॉप नहीं ढंग से ग्रो हो पाई, फेल हो गई, तो मेरा कितना भारी नुकसान हो जाएगा, यानी ढंग का प्रोड्यूस ही नहीं मिलेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए, कि पिज्जा बनाने के लिए, मैं पिज्जा बनाऊंगी, तो मैंने खूब सारा उधार ले लिया, बढ़िया, कि इंग्रेडिएंट्स लेना, बहुत सारी चीजें लेनी, शॉप वर्क खोलना है, लेकिन पिज्जा वो अच्छे से बना ही नहीं। मतलब जस्ट सिंपल एग्जाम्पल, ढंग से हो ही नहीं पा रहा, चल ही नहीं रही दुकान, तो मैं कहाँ से उल्टा लोन चुकाऊंगी जिनसे मैंने उधार लिया भरोसे पे कि भाई दुकान अच्छी चलेगी। ऐसे ही कई बार क्रॉप फेलियर हो जाती है ना, ढंग से फसलें उग नहीं पाती ड्यू टू इनसफिशिएंट मानसून। अगर ढंग से बारिश ही नहीं हुई, सूखा पड़ जाए, पानी की कमी पड़ जाए फसलों में, इरिगेशन ढंग से नहीं हो पाए, तो फसल कहाँ से ढंग से उग पाएगी, आप खुद ही सोचिए ना। तो कई बार क्या होता है, मानसून ढंग का नहीं होता, इनसफिशिएंट मानसून होने के चलते बेचारे डेप्थ में डूब जाते, उधारी में डूब जाते, हैव टू बोरो मोर मनी। अब उधारी चुकाने के लिए और मनी बोरो करते कि भैया हमें आपके पैसे चुकाने, तो दूसरे से उधार ले रहे हैं। ऐसा करते करते यहां का उधार चुका रहे हैं, यहां का उधार बढ़ता जा रहा है, लोन बढ़ता जा रहा है। सम फार्मर्स कमिट सुसाइड व्हेन दे आर नॉट एबल टू पे लोन्स। अब इसके चलते कुछ बेचारे फार्मर्स को तो सुसाइड करना पड़ता है, आत्महत्या करनी पड़ती है, जब वो लोन नहीं पे कर पाते। क्लियर हुआ, आया समझ में कि नहीं है, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है। क्या बोला जा रहा है कि डेप्थ में कैसे चले जाते हैं, जब फसल ढंग से नहीं उग पा रही, फसल ढंग से नहीं उग पा रही, तो उसको बेच के पैसा कहां से चुकाएंगे। अब पैसा तो चुकाना है भैया, लोन लिया है हमने सीड्स फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स के लिए, तो क्या करते थे भाई, जो है और उधार लेते थे, ऐसा उधार लेते थे, दूसरों को चुकाते थे, यहां से उधार बढ़ता जाता था। इस चक्कर में फार्मर कई बार क्या करते हैं, बेचारे आत्महत्या कर लेते। क्या करें, जान ले लो बस, बात खत्म। लेकिन ये कितना गलत होता है, बट ये रियलिटी है, ये चीजें होती रहती है। आगे बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। नाउ एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल लेबर और फार्मर्स की क्या कंडीशन है, कैसा क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। 2 out of every 5 रूरल फीमेल शेयर एग्रीकल्चरल लेबरर। क्या बोला जा रहा है, 2 out of every 5। 2 मतलब ये वैसा वाला 2 है, वर्ब
दो मतलब हर 5 में से 2 जो फीमेल जो रहती है वो क्या रहती है, एग्रीकल्चरल लेबर रहती है, ठीक है, यानी दूसरों के फील्ड्स में काम करती है। दे वर्क ऑन अदर पीपल्स फील्ड, यानी दूसरों के खेतों में, दूसरों की फील्ड्स में लोग काम करते हैं। मैनी ऑफ देम आर लैंडलेस, बहुत से तो इनमें क्या रहते हैं, लैंडलेस रहते हैं, मतलब खुद की जमीनें नहीं होती। सम ओन वेरी स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, मैनी पीपल ऑल्सो डिपेंड अपॉन कलेक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री एटसेट्रा। और कुछ तो उनमें क्या रहते हैं, बहुत ही स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड में डिपेंड रहते हैं, मतलब छोटा सा, मतलब उनके पास जमीनें होती, उसी पे बेचारों का काम चल रहा था। जैसे कुछ फार्मर हो गए, कम कम जो है छोटी छोटी जमीनें, उसी पे खेती कर रहे हैं, और कितनी ही हो पाती, उतनी छोटी जमीन में खेती करके कितना ही बेचेंगे और कितना खुद के लिए रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ अलग दिक्कत होती है। अब मैनी पीपल ऑल्सो डिपेंड अपॉन कलेक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री एटसेट्रा। बहुत से जो लोग हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो जंगलों में जाते हैं, जंगलों से लकड़ी इकट्ठा करना, जंगलों से जो भी सामान मिलता है उस पर डिपेंड करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री इन पे डिपेंड करते हैं। क्लियर हुआ? तो ये कंडीशन होती है एग्रीकल्चरल लेबरर्स और फार्मर्स की। तो क्या बोला जा रहा है, हर 5 रूरल फीमेल में से 2 क्या होती है, एग्रीकल्चरल लेबर होती है, यानी दूसरों की जमीनों पे जाकर काम करती है, दूसरों की फील्ड्स में, खेतों में जाकर काम करती है। ज्यादातर उनमें से क्या होती है, लैंडलेस होती है, यानी खुद की जमीनें ऑब्वियसली उनकी होती नहीं है ना। कुछ जो होते हैं जिनके पास खुद की जमीनें होती है, तो छोटा छोटा ही लैंड रहता है, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड रहता है, उसमें क्या ही उनका हो पाएगा। और उनमें से बहुत से लोग जो है फॉरेस्ट कलेक्शन, एनिमल हस्बेंड्री पे डिपेंड करते हैं। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एग्रीकल्चरल लेबर और फार्मर्स के बारे में। आगे बढ़े। टेरेस फार्मिंग इन नागालैंड। अब नागालैंड का एग्जांपल हमने देखा था कि यहाँ पे क्या होती है, टेरेस फार्मिंग होती है, जिसे सीढ़ी नुमा खेती बोलते हैं। यूजुअली पहाड़ी इलाके में ही होती है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, पहाड़ होते हैं। अब पहाड़ों में खेती करना पॉसिबल है क्या? पहाड़ के स्लोप कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, फिसल पट्टी देखी ना आपने, बोलते स्लोप, ऐसा होता है। अब हमें उसमें खेती करनी, तो क्या करा जाता है, स्लोप्स को टेरेस जैसा, सीढ़ी होती ना, काट देते, ताकि अब आप देखना स्लोप में अगर आप पानी डालोगे तो एकदम से बह जाएगा, लेकिन जब आप स्टेयर, सीढ़ी है, उस स्टेप्स में पानी डालोगे तो पानी रुकेगा, फिर रुकेगा, फिर रुक रुक के ऐसे गिरेगा। यानी ऐसे ही लोग काट देते पहाड़ों को, ताकि उसमें फार्मिंग कर सके, पानी स्टोर्ड रहे, खेती बाड़ी हो पाए। A village called Chizami, which is in Phek district in Nagaland, the people of this village belong to the Chakisang community. They do terrace cultivation. ये एक गांव है, विलेज, जिसको क्या बोला जाता है, जिसका नाम है चिजामी, है ना, जो कहाँ है, नागालैंड की फेक डिस्ट्रिक्ट में हमें मिलता है। द पीपल ऑफ दिस विलेज, जो लोग हैं इस विलेज के, बिलोंग टू, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, चाकेसेंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे क्या होती है, टेरेस कल्टिवेशन होती है, यानी वो सीढ़ी नुमा खेती करते, फार्मिंग करते। दिस मीन्स दैट द लैंड ऑन अ हिल स्लोप इज मेड इनटू फ्लैट प्लॉट्स एंड कार्व्ड आउट इन स्टेप्स। मैंने बताया ना, यानी ये जो हिल स्लोप है, जैसे पहाड़ है ना, पहाड़ है, तो उसको कैसे काट देंगे, इसको सीढ़ी में इस तरीके से ऐसे समझ लो, थोड़ा सा रेफरेंस के तौर पे, मैं बना नहीं पा रही हूं, सीढ़ी ऐसी ऐसी होती है ना, स्टेप्स ऐसी होती है, ऐसी होती स्टेप्स, तो ऐसे स्टेप्स में काट देंगे। अब आप खुद ही सोचो डिफरेंस, ये पहाड़ एक, और ये कैसा पहाड़ है, ऐसे बन रहे, है ना। फॉर एग्जाम्पल ऐसा पहाड़ है, अब इस तरफ से आप पानी डालोगे तो एकदम से चला जाएगा, यहां से पानी डालोगे तो रुकेगा, फिर यहाँ रुकेगा पानी, फिर पानी यहाँ रुकेगा, ऐसे रुक के जाएगा, है ना। इसीलिए इस प्लेस में क्या हो पाती, खेती हो पाती है। दिस मीन्स दैट लैंड ऑन अ हिल स्लोप इज मेड इनटू फ्लैट प्लॉट्स एंड कार्व्ड आउट इनटू स्टेप्स। यानी जो हिल स्लोप्स होते हैं उनको काट के ऐसे फ्लैट स्लोप्स बनाए जाते, स्टेप्स बनाए जाते। द साइड्स ऑफ ईच प्लॉट आर रेज्ड इन ऑर्डर टू रिटेन वाटर। कई बार ये क्या होता है, हर प्लॉट का क्या किया जाता है, प्लॉट को क्या किया जाता है, थोड़ा जो साइड से इनका किनारा है उनको उठा दिया जाता है, ताकि पानी उसमें रुका रहे, ऐसे बह के ना चले जाए। उठा के रखते ना पानी, देखो अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हो तो पानी मिट्टी के लिए होना जरूरी है, फसल के लिए होना जरूरी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बह के चले जाए, थोड़ा रहेगा पानी तो नमी बनी रहेगी। दिस अलाउज वाटर टू स्टैंड इन द फील्ड विच इज बेस्ट फॉर राइस कल्टिवेशन। इसके कारण क्या होता है, खेतों में पानी रह पाता है, राइस कल्टिवेशन के लिए बहुत जरूरी है और बेस्ट भी है। द पीपल ऑफ चिजामी हैव देयर ओन इंडिविजुअल फील्ड्स बट दे ऑल्सो वर्क कलेक्टिवली इन ईच अदर्स फील्ड। चिजामी में कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट सभी के पास अपनी खुद की जो है खेत है, लेकिन वो दूसरों के खेतों में भी मिलकर सब काम करते हैं। दे फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 6 और 8 एंड टेक एन एंटायर माउंटेन साइड टू क्लीन द वीड सॉइल। ये लोग क्या करते हैं, 6 और 8 का ऐसे ग्रुप बनाएंगे अलग अलग, और जैसे माउंटेन से जो फसलें वहां आ रहे हैं वहां पे क्या करते हैं, वीड्स हटाते हैं, मतलब अनवांटेड या जंगली पौधों को, प्लांट्स को हटाने का काम करते हैं ग्रुप बना के, यानी कलेक्टिव वर्क कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है।
Each group eats together once their work for the day is over. This goes on for several days until the work is completed. फिर जब थक जाते हैं, काम हो जाता है, दिन भर का खाना मिलके खाते हैं, और ऐसे ही काम जब तक चलता रहता है जब तक उनका काम कंप्लीट नहीं हो जाता, ऐसे ही मिलके लोग काम करते रहते हैं। तो ये किसके बारे में बताया जा रहा है? टेरेस फार्मिंग इन नागालैंड, है ना? क्लियर हुआ? या इसकी इन्फॉर्मेशन थी आपके बुक में, तो मैंने कहा इसको भी डाल देना चाहिए, रिकॉल हो जाएगा। नाउ रामालिंगम एंड करूथम्मा। तो देखो मैंने बताया था रामालिंगम जो था और रामालिंगम की वाइफ तो बड़े लेवल के जो है लैंड ओनर थे, अच्छे बड़े बड़े खेत थे, इनके पास जमीनें थी, इनकी जमीनों में दूसरे लोग काम करते थे, ठीक है? तो इनके पास पैसों की बेसिकली कमी नहीं थी, और कई बार इन्होंने बिजनेस भी कर रखा था, कर रहे थे, है ना, क्योंकि काफी पैसा था, जमीन अच्छी थी, और इनकी राइस मिल भी थी, शॉप सेलिंग सीड्स, पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा, और खुद की दुकानें भी थी जो क्या सीड्स बेच रही है, पेस्टिसाइड्स बेच रही है। तो ये किसके बारे में था? रामालिंगम और करूथम्मा के बारे में। इन लोगों के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दी नहीं है, लेकिन ये लोग बढ़िया रिच लोग कह सकते थे, ठीक है? अरुणा एंड परिवलन, अब किसके बारे में देखेंगे? अरुणा एक परिवलन, एक और केस था, एक और गांव के बारे में हमने देखा था जहां पे फिशिंग बहुत होती है। पीपल अर्न देयर लिविंग बाय फिशिंग, यहाँ पे लोग अपनी लिविंग कैसे अर्न करते? फिशिंग करके। इन विलेज ऑफ पुडुपेट देयर हाउसेस आर क्लोज टू द सी एंड वन फाइंड्स रोज ऑफ कैटरमैन्स एंड नेट्स लाइंग अराउंड। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि विलेज पुडुपेट नाम है, यहाँ पे लोग रहते हैं, इनके जो घर है समुद्र के पास है ना? बहुत सारे कैटमारन्स यहाँ पे लाइन से दिखेंगे और ऐसे वो नेट्स बिछे रहेंगे, जाले बिछे रहेंगे फिशिंग के लिए। Aruna and Parivalan have taken a loan from a bank and purchased an engine which is fixed on the catamaran. अब अरुणा और परिवलन ने क्या करा? लोन लिया बैंक से, है ना? एक तरीके से इन्वेस्टमेंट किया इन्होंने कि भाई जो कैटमारन है उसमें इंजन लगा देंगे तो फटाफट काम हो जाएगा, ठीक है? खर्चा तो किया लेकिन उसको पता है उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, तो उन्होंने लोन ले लिया था। Every year for at least about 4 months during the monsoon they cannot go to the sea because this is when the fish breed. अब क्या बोला जा रहा है? हर साल, है ना, एटलीस्ट अबाउट 4 months, लगभग 4 सालों में मॉनसून के टाइम पे दे कैन नॉट गो टू द सी, समुद्र जा ही नहीं पाते थे, मतलब जब बारिश होती थी तो वहां पे समुद्र में में एंटर होते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो है मछलियां क्या करती? ब्रीड करती, यानी बच्चे देती है। क्या करती? मछलियां बच्चे देती है। ड्यूरिंग दीज मंथ्स वी सर्वाइव बाय बोरिंग फ्रॉम ट्रेडर। अब इसमें अरुणा बता रही कि हम इसमें फिर सर्वाइव कैसे करेंगे? जब हम 4 महीने समुद्र में जा नहीं पा रहे, फिशिंग नहीं कर पा रहे, तो जिएंगे कैसे? लाइवलीहुड कैसे चलेगी? कमाई कहां से आएगी? तो इस टाइम पे लोग क्या करते हैं? ट्रेडर जो है, जो व्यापारी, उससे पैसा उधार ले लेते, मनी बोरो कर लेते। बिकॉज ऑफ दिस लेटर ऑन वी आर फोर्स टू सेल द फिश टू द ट्रेडर एंड कैन नॉट डू आर ऑक्शन। और ये लोग क्या करते थे? वैसे मछलियां लाते थे और ऑक्शन करते थे, बेचते थे और पैसा कमाते थे, ठीक है? कई बार कोई ट्रेडर खरीद रहा है, लोग खरीद रहे हैं आके शहर से, ऐसा होता था। अब क्या होता था कि ट्रेडर से उधारी ले लिया तो ट्रेडर को वापस ये लोग क्या करते थे? जो भी है, ना चाहते भी इन्हें अपनी मछली ट्रेडर को सेल करनी पड़ती थी। वो बोलता होगा ना कि भाई ठीक है, पैसा तो नहीं चुका रहे हो, मतलब लोन कैसे चुकाओगे, मतलब अपना उधारी पैसा कैसे चुकाओगे? अपनी जो भी मछलियां आप पकड़ोगे हमें बेच के। तो ऐसे में जब भी अपनी फिश ट्रेडर को बेच देंगे तो ऑक्शन के लिए बचेगा ही क्या? खुद के बेचने के लिए बचेगा ही क्या? उधारी तो चुकाएंगे। दोज लीन मंथ्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट। ये जो मंथ्स है, मतलब ये वाले जो मंथ्स है, क्या माना जाता है? बहुत डिफिकल्ट माने जाते थे। लास्ट ईयर वी सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ द सुनामी, और इसी कारण सुनामी के कारण उनको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। दूस ईयर कौन से मंथ्स की बात की जा रही है? लगभग 4 मंथ, है ना, 4 महीने। तो दूस 4 मंथ उनके लिए बहुत भारी पड़ जाते हैं, काम धंधा नहीं होता, उधारी लेके काम चलाना पड़ता है। और अगर सुनामी वनामी आ जाए, है ना, बाढ़ में सुनामी आ जाती तो कितना तहस नहस हो जाता है। जो कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं पूरा डिस्ट्रक्शन होता है, तबाही हो जाती है, तो अलग परेशानी रहती है, कहाँ से फिशिंग कर पाएंगे, है ना? रिस्की होता है, जान किसको प्यारी नहीं होती। क्लियर? तो ये है आपका रूरल लाइवलीहुड जो हम देख रहे थे कि अलग अलग एरिया में कैसा होता है। अब रूरल लाइवलीहुड का पूरा बताया जा रहा है कि सम वर्क एज लेबरर। हमने देखा कुछ लोग लेबरर बन के काम करते हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर, जैसे हमने शेखर का एग्जांपल देखा, या उससे अच्छा तुलसी का एग्जांपल देखा, उसके हस्बैंड का एग्जांपल देखा। सम ग्रुप देयर ओन क्रॉप्स, कुछ के खुद की क्रॉप्स होती है। सम ग्रो देयर ओन क्रॉप्स, खुद की क्रॉप्स ग्रो करते, जैसे हमने शेखर का एग्जांपल देखा। डू नॉट फाइंड इनफ वर्क टू कीप देम एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर। इतना इनफ काम उन्हें मिल ही नहीं पाता कि साल भर वो बिजी रहे। 8 महीने 7 महीने जब तक खेती बाड़ी हो रही है तब तक काम कर रहे हैं, मतलब पैसा मिल रहा है जितना भी मिल रहा है, लेकिन बाकी के महीने बेचारे उधारी ले लेके काम चलाते थे। ऐसी उनकी जीविका घटती थी। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी हमें देखने को मिली और फार्मिंग एक्टिविटीज भी हमें देखने को मिली। नॉन फार्मिंग जैसे गोल्डस्मिथ मिल जाएंगे, वीवर मिल जाएंगे, बास्केट मेकिंग एंड ऑल,
बहुत सारी चीजें, है ना। फार्मिंग एक्टिविटीज में क्या आ जाएगा, क्रॉप्स को कट करना, हार्वेस्ट करना, वीडिंग करना, अनवांटेड प्लांट्स हटाना, सोइंग करना, बीजों की बुआई करना और लैंड वगैरह प्रिपेयर करना। तो ये फार्मिंग हो या नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हो, रूरल लाइवलीहुड में होती है। कुछ लोग दूसरों की जमीनों में काम करते हैं, कुछ लोग खुद के खेतों में काम करते हैं, है ना। अब अगर हम बात करें, कुछ लोग क्या करते हैं, फिशिंग भी करते हैं, जैसे अरुणा जैसे लोग, है ना। फिर करूथम्मा और रामलिंगम का एग्जांपल देख ले तो खुद की मिल्स भी होती हैं, दुकानें भी चलाते हैं। तो वैरायटी ऑफ वर्क किया जाता है रूरल एरियाज में। हम सिर्फ यही नहीं बोलेंगे कि ओनली एंड ओनली खेती बाड़ी, है ना। तो ये था इस चैप्टर का भाई माइंड मैप। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से रिकॉल हुआ होगा कि रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी जीविका चलाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सअप। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।